इकोनॉमिक्स क्लास। तो देखो अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तुमने ऐसा नहीं है कि इसके बारे में इकोनॉमिक्स में ही पढ़ रहे हो, तुमने इसके बारे में ऑलरेडी मैथ्स के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर से रिवील कराऊंगा। ध्यान से देखो, जब हम सेंट्रल टेंडेंसी की मेजर्स की बात करते हैं तो हमारे पास तीन मेजर्स होते हैं। पहला टॉपिक इसके अंदर हमें पढ़ने को मिलता है मीन। क्या बोलते हैं? मीन। जिसको हम प्रॉपरली क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक मीन। इसको प्रॉपरली किस नाम से जाना जाता है? अर्थमेटिक मीन के नाम से। दूसरे नंबर पर जो टॉपिक इसके अंदर आता है उसका नाम होता है मीडियन। क्या नाम होता है? मीडियन। मीडियन को मीडियन ही बोलते हैं। और तीसरे नंबर पर जो टॉपिक आता है उसका नाम होता है मोड। क्या नाम होता है? मोड। तो ये तीन मेजर्स होते हैं, ये तीन मेजर होते हैं सेंट्रल टेंडेंसी के। सेंट्रल टेंडेंसी की ये तीन मेजर हमें देखने हैं, मीन पढ़ना है, मीडियन पढ़ना है, मोड पढ़ना है। अब हमारे सामने क्या दिक्कत है? हमारे सामने दिक्कत ये है कि इकोनॉमिक्स में इन दोनों के बारे में एक दूसरा चैप्टर है और इसके बारे में एक दूसरा चैप्टर है। कहने का मतलब ये हुआ कि एक चैप्टर में ये वाला टॉपिक है तो एक चैप्टर में ये वाला टॉपिक है। यानी कि हमें पूरे के पूरे जो सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स हैं उसको हमें कितने चैप्टर में कवर करना है? दो चैप्टर में। एक चैप्टर में हमें मिलेगा मीन और एक चैप्टर में हमें दो चीजें मिलेंगी, मीडियन और मोड दोनों। ठीक है, अभी हम शुरुआत करेंगे मीन की। अब तुम्हें एक बात मालूम होनी चाहिए कि जब हम मीन के बारे में बात करते हैं तो वी हैव थ्री मेथड्स। नंबर वन होता है डायरेक्ट मेथड, मीन को कैलकुलेट करने का। नंबर वन मेथड जो होता है उसको क्या बोला जाता है? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के नाम से ये फेमस है। दूसरे नंबर पर हमारे पास इसको सॉल्व करने का होता है शॉर्टकट मेथड। क्या नाम होता है? शॉर्टकट मेथड। अच्छा, शॉर्टकट मेथड को ना एक नाम से और जाना जाता है। शॉर्टकट मेथड का एक दूसरा नाम होता है एज्यूम्ड मीन मेथड। क्या नाम होता है? एज्यूम्ड मीन मेथड। तो डायरेक्ट मेथड और नंबर टू होता है शॉर्टकट मेथड और नंबर थ्री क्या होता है? नंबर थ्री होता है स्टेप डेविएशन मेथड। कौन सा मेथड? स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो अभी मैंने जितना बोर्ड पर बनाया है ना, देखो ये जो मैंने बना रखा है ऐसे गोले कर करके, ठीक है, और ऊपर वो चैप्टर का नाम डाला और नीचे मैंने मेथड के बारे में बताया। तो बिल्कुल इसी तरीके से तुम भी अपने रजिस्टर के पेज पर प्रॉपरली नीट एंड क्लीन बिल्कुल ऐसे ही बना लो। फिर हम शुरुआत करते हैं और हम देखेंगे कि कैसे हम एक एक करके इन तीनों मेथड को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसको अच्छे से लिख लो या नोट कर लो। ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो कितने मेथड है हमारे पास? तीन मेथड है। अब ध्यान से सुनो, मेथड तो हमारे पास तीन है। मेथड हमारे पास क्या है? तीन है। ध्यान से देखो, जब हमने इससे पहले वाले चैप्टर्स में सीरीज देखी थी तो वहां पर एक सीरीज ऐसी होती थी जिसमें हमें सिर्फ एक्स मिलता था और एक सीरीज ऐसी होती थी जिसमें एक्स के साथ साथ एफ मिलता था और एक सीरीज ऐसी होती थी जिसमें हमें क्लास इंटरवल और एफ मिलता था। याद है जब हमने क्या पढ़ी थी? सीरीज पढ़ी थी। कोई बात नहीं, अगर किसी बच्चे को याद नहीं है या फिर किसी बच्चे को पता नहीं है, ध्यान से बस मेरी बातों को सुनो, अभी समझ में आ जाएगा। जब हमने इससे पहले वाले चैप्टर में सीरीज पढ़ी थी तो वहां पर हमने देखा था कि किसी किसी के अंदर सिर्फ एक्स होता है और किसी सीरीज में एक्स के साथ एफ भी होता है और किसी किसी सीरीज के अंदर क्लास इंटरवल होता है। जो एक्स वाली सीरीज होती है इसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। कौन सी सीरीज होती है? इंडिविजुअल सीरीज। तुम सोच रहे होंगे मैं ये सब क्यों बताने लगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो, अभी पता चल जाएगा। और जिसमें एक्स और एफ होता है, जिसमें एक्स और एफ होता है इसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। क्या सीरीज होती है? डिस्क्रीट सीरीज, या फिर मैं इसको बोलता हूं फ्रीक्वेंसी सीरीज। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्क्रीट सीरीज या फिर क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी सीरीज। और जो लास्ट में आती है इसको मैं बोलता हूं कॉन्टिन्यूअस सीरीज या फिर क्या बोलता हूं? क्लास इंटरवल
क्लास इंटरवल सीरीज, क्या बोलता हूं मैं इसको, इसको मैं बोलता हूं कॉन्टिन्यूअस सीरीज या क्लास इंटरवल सीरीज। तुम सोच रहे होंगे मैं ये सीरीज क्यों याद दिला रहा हूं, ध्यान से सुनो। अब जो हमें मीन कैलकुलेट करना है ना, अब जो हमें क्या कैलकुलेट करना है, मीन कैलकुलेट करना है। तो पहले हमें मीन कैलकुलेट करना है इंडिविजुअल सीरीज के लिए, फिर हमें मीन कैलकुलेट करना है फ्रीक्वेंसी सीरीज के लिए, और फिर हमें मीन कैलकुलेट करना है कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए। ये तीन तरह की सीरीज के लिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे, बार बार मीन। और मीन को कैलकुलेट करने के कितने मेथड हैं, तीन मेथड हैं। ध्यान से देखो, बोर्ड पे देखो। मैं क्लास इंटरवल सीरीज के अंदर डायरेक्ट मेथड लगाऊंगा, मैं क्लास इंटरवल सीरीज के अंदर शॉर्टकट मेथड लगाऊंगा, और मैं क्लास इंटरवल सीरीज के अंदर स्टेप डेविएशन लगाऊंगा। मुझे बताओ, क्लास इंटरवल सीरीज के अंदर मैं तीनों मेथड लगाऊंगा तो कितने तरह के क्वेश्चन हो गए, तीन तरह के क्वेश्चन। फिर से देखो, मैं डिस्क्रीट सीरीज के अंदर भी डायरेक्ट मेथड लगाऊंगा, मैं डिस्क्रीट सीरीज के अंदर भी शॉर्टकट मेथड लगाऊंगा, और डिस्क्रीट सीरीज के अंदर भी स्टेप डेविएशन मेथड लगाऊंगा। फिर से कितने तरह के क्वेश्चन हो गए, तीन तरह के क्वेश्चन। तीन और तीन कितने हो गए, 6। अब एक्स वाली सीरीज के अंदर भी मैं डायरेक्ट मेथड लगाऊंगा, और एक्स वाली सीरीज के अंदर भी मैं शॉर्टकट मेथड लगाऊंगा, लेकिन एक्स वाली सीरीज के अंदर स्टेप डेविएशन मेथड नहीं लगता है। तो कितने तरह के क्वेश्चन हो गए, दो तरह के। इसमें भी तीनों मेथड लग जाते हैं, इसमें भी तीनों मेथड लग जाते हैं, लेकिन उसमें कितने मेथड लगते हैं, उसमें केवल दो ही मेथड लगते हैं, और दो ही मेथड हम लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत किससे करेंगे, इंडिविजुअल सीरीज से, यानी कि कौन सी वाली सीरीज से, एक्स वाली सीरीज से। अब मैंने जितनी सीरीज के नाम एक बार फिर से बोर्ड पर लिखवाए ना, इसको भी नोट कर लो। जिस बच्चे को पहले से ही मालूम है वो भी नोट कर लो, और जिस बच्चे को मालूम नहीं है वो भी नोट कर लो, और जिस बच्चे को बहुत अच्छे से आता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, वो भी नोट कर लो। ठीक है, मैं सभी के रजिस्टर पर प्रॉपरली क्लास में चेक जरूर करूंगा। तो देखो, ये जो मैंने एरो बना बना के लिख रखे है ना, ये एरो बना बनाकर मत लिखना तुम बस सीरीज के नाम लिख लो। एक्स वाली सीरीज इंडिविजुअल सीरीज, एक्स और एफ वाली सीरीज फ्रीक्वेंसी सीरीज, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी वाली सीरीज कंटिन्यूअस सीरीज या क्लास इंटरवल सीरीज। बात समझ में आ रही है ना। अब हम तीनों सीरीज के लिए एक एक करके क्या करने वाले हैं, मीन की कैलकुलेशन। तो सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग डालो, इंडिविजुअल सीरीज। सबसे पहले हम शुरुआत किसकी करेंगे, इंडिविजुअल सीरीज की। कौन सी सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं, इंडिविजुअल सीरीज। और इंडिविजुअल सीरीज का मतलब ये हुआ कि हमें कौन सा वाला डेटा मिलता है, एक्स का डेटा। तो ब्रैकेट में लिख लेना, कौन सा वाला डेटा मिलता है, एक्स का डेटा मिलता है। सिर्फ और सिर्फ एक्स का डेटा मिलता है, और कोई सा डेटा नहीं मिलता। और तुम्हें एक बात और मैंने बता दी कि इसके लिए हमारे पास सिर्फ कितने मेथड होते हैं, क्या इस वाली सीरीज में तीनों मेथड लग सकते हैं, क्या इंडिविजुअल सीरीज के अंदर हम तीनों मेथड लगा सकते हैं। अभी अभी मैंने एक बात बताई थी कि इस सीरीज के अंदर हम तीनों मेथड का उपयोग नहीं कर सकते, इसके अंदर सिर्फ दो ही मेथड का उपयोग किया जा सकता है। पहले नंबर पर आता है डायरेक्ट मेथड, हम सिर्फ डायरेक्ट मेथड का उपयोग कर सकते हैं। और कौन सा उपयोग कर सकते हैं, दूसरे मेथड का नाम आता है शॉर्टकट मेथड। क्या बोलते हैं, शॉर्टकट मेथड। तो इंडिविजुअल सीरीज में हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है कि या तो हम क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर लें, या फिर हम उसी क्वेश्चन को किससे कर लें, शॉर्टकट मेथड से कर लें। तो पहले हम किससे करेंगे भाई, सीधी सी बात है, पहले हम करेंगे डायरेक्ट मेथड से। देखो, डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, हेडिंग डालो फिर से, डायरेक्ट मेथड, क्योंकि मैं डायरेक्ट मेथड से फॉर्मूला लिखवाने वाला हूं। ध्यान रहे कि मीन को दिखाते हैं एक्स बार से, मीन दिखाया जाता है एक्स बार से, और फॉर्मूला बड़ा आसान है, ऊपर आता है सिग्मा एक्स, अपॉन में आता है एन। ऊपर ये जो अजीब सी चीज मैंने बनाई है ये वाली, इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा। क्या बोलते हैं, सिग्मा। और अपॉन में क्या होता है, एन। अपॉन में क्या होता है, एन। ठीक है, तो सिग्मा एक्स अपॉन में एन, सिग्मा एक्स अपॉन में एन। देखो, सिग्मा का क्या मतलब होता है, सिग्मा का मतलब होता है टोटल। सिग्मा का क्या मतलब है, सिग्मा का मतलब है टोटल, मतलब कि एक्स का टोटल। किसका टोटल, एक्स का टोटल। ठीक है, और अपॉन में आएगा एन। खैर अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करा के दिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मेरी तरफ से
एक क्वेश्चन लिखो, मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं भाई, और तुम्हें भी मालूम है अपनी तरफ से क्या होता है, बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। तो लिखो एक क्वेश्चन, पॉकेट एक्सपेंसेस ऑफ 10 स्टूडेंट्स, पॉकेट एक्सपेंसेस ऑफ 10 स्टूडेंट्स, 10 बच्चों के जेब खर्च, पॉकेट एक्सपेंसेस ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ रुपीज 15, 15 रुपए, ऑफ रुपीज 15, 20 रुपीज 15, 20, 30, 22, 25, 18, 40, 50 और लास्ट है 55, 65, 55 एंड 65। तो देखो 10 बच्चों के मतलब कि 10 स्टूडेंट्स के ये जेब खर्च है, मतलब उन्हें पॉकेट मनी मिलती है ना भाई, पॉकेट मनी तुम लोग समझते हो, तुम लोग को तो भाई अच्छी खासी मिलती होगी, मेरे जैसे गरीब इंसान को तो मिलती ही नहीं थी। खैर कुल मिलाकर उन्हें ये पॉकेट मनी मिलती है। तो जब उन्हें ये पॉकेट मनी मिलती है तो 65 के बाद लिखो फाइंड आउट एवरेज पॉकेट एक्सपेंस, फाइंड आउट एवरेज पॉकेट एक्सपेंस, एवरेज पॉकेट एक्सपेंस। मुझे देखकर बताओ क्या क्वेश्चन ने हमें एक्स के अलावा फ्रीक्वेंसी भी दी है, क्या क्वेश्चन ने हमको एक्स के अलावा फ्रीक्वेंसी दी है, फ्रीक्वेंसी तो नहीं दी, इसका मतलब ये हुआ ये कौन सी सीरीज हो गई, इंडिविजुअल सीरीज। और वैसे भी हमने इससे पहले के चैप्टर्स में ये बात अच्छे से सीख ली है कि इंडिविजुअल सीरीज किसे कहते हैं और किसे नहीं कहते हैं, तो ये बात तो समझाने की है ही नहीं, ये बात तुम्हें ऑलरेडी पहले से पता होनी जरूरी है, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये बात हमें पहले से ही मालूम है, इसलिए हम इस बात पर ध्यान नहीं देंगे ये इंडिविजुअल सीरीज ही है। अब हम सीधा काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तुम्हें एक बात मालूम है कि अगर इंडिविजुअल सीरीज में एक्स बार निकालना होता है तो ऊपर आता है एक्स का टोटल और अपॉन में आता है एन, एक्स का टोटल, एक्स के टोटल का मतलब है एक्स का जोड़। तो देखो ऊपर क्या है, ऊपर है सिग्मा एक्स मतलब एक्स का टोटल, तो सारे के सारे डाटा को जोड़ेंगे 50 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 22 ऐसे करते हुए लास्ट में प्लस 65। अब ये तुम्हारा काम है कि टोटल करके कितना आएगा। दूसरी चीज बोर्ड पे देखो, एन का मतलब होता है कितने डाटा थे, एन का क्या मतलब है, एन का मतलब है कि डाटा कितने हैं। तो देखो डाटा कितने हैं काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डाटा हैं। और एक बात बताऊं, क्वेश्चन ने बताया तो था कि ये जेब खर्च कितने बच्चों का है, ये जेब खर्च 10 बच्चों का है, 10 स्टूडेंट का पॉकेट एक्सपेंसेस है ना ये, तो काउंट करने की जरूरत ही नहीं थी। खैर चलो हमने फिर भी काउंट कर लिया, तब भी काउंट करके कितना आया, 10 ही तो आया, तो लिख देते हैं 10। अच्छा ऊपर टोटल करके अब मुझे बताना कितना आ रहा है, ऊपर सारा जोड़ने के बाद मुझे बताना कितना आ गया। मुझे मालूम है तुम लोग सही बताओगे, तो ऊपर जब सारा जोड़ दोगे तो ऊपर आएगा 340 डिवाइडेड बाय 10। तो मुझे बताओ जीरो से तो जीरो कट जाएगी, जीरो से जीरो कट गई तो 34, यानी कि एक्स बार की वैल्यू कितनी आ गई 34। सही है ना बिल्कुल। बताओ हमारा मीन कितना निकल आया, हमारा मीन आ गया 34। ये हमने कौन सा मेथड सीख लिया, डायरेक्ट मेथड। ये हमने कौन सा मेथड सीख लिया, डायरेक्ट मेथड सीख लिया। और कौन सी वाली सीरीज में, इंडिविजुअल सीरीज में, डायरेक्ट मेथड इंडिविजुअल सीरीज में बहुत अच्छे से सीख लिया। अब हम इसी सीरीज के अंदर कौन सा वाला मेथड सीखेंगे, अब हम करेंगे शॉर्टकट मेथड। तो देखो हमने अपनी सीरीज नहीं बदली, सीरीज वही रखेंगे,
सीरीज कौन सी रखेंगे? इंडिविजुअल सीरीज। मतलब अब भी हमें कौन सा डाटा मिले करेगा? अब भी हमें x का डाटा मिले करेगा। अब भी हमें कौन सा वाला डाटा मिले करेगा? x का डाटा। और x का डाटा देगा और हमें शॉर्टकट मेथड लगाना है। तो पहले मैं तुम लोगों को शॉर्टकट मेथड के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिखवा देता हूं, तुम लोग फॉर्मूला नोट कर लो। तो देखो फिर से हमें x बार कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला बनेगा a प्लस सिग्मा डी अपॉन में n। अब तुम कहोगे ये d कैसे निकलेगा? तो मैं बोलूंगा थोड़ा पेशेंस रखो, अभी मुझे शुरुआत तो कराने दो, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, तो शॉर्टकट मेथड में हमारे सामने जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? हमारे सामने जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस सिग्मा डी। क्या फॉर्मूला है हमारे पास? a प्लस सिग्मा डी अपॉन में n। ठीक है, अब हमें ये a देखना है कि ये a क्या होता है। जो बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं उन्हें बेसिक नॉलेज मालूम होती है कि a का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन। यहां पर a का मतलब क्या होता है? a का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन। और इसीलिए इस मेथड का दूसरा नाम क्या होता है? इस मेथड का दूसरा नाम इसी के अकॉर्डिंग बनता है एज्यूम्ड मीन मेथड। क्या नाम हो जाता है? एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, खैर सारी बातें हमें किससे समझ में आएंगी? क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन फिर से हमारा वही है, मैंने क्वेश्चन में ज्यादा चेंज नहीं करा। क्वेश्चन के अंदर फिर से वही डिटेल है, एक्स के बारे में बता रखा है। क्वेश्चन ने हमको क्या दिया है? एक्स। और एक्स बिल्कुल वही है जो क्वेश्चन ने पहले बताया था, 15, 20, 30। एक्स की वैल्यू कितनी बताई है? 15, 20, 30, 15, 20, 30। और 15, 20, 30 क्या? 22, 25, 40, 50, 55 और 65 ये है। और क्वेश्चन ने हमें सिर्फ और सिर्फ क्या दिया है? क्वेश्चन ने हमको सिर्फ और सिर्फ x का डाटा दिया है। मतलब वो कौन सी वाली सीरीज की बात कर रहा है? वो बात कर रहा है इंडिविजुअल सीरीज की, क्योंकि क्वेश्चन ने हमको भाई x का डाटा दिया है, तो x का डाटा देने का मतलब है इंडिविजुअल सीरीज। अब मुझे बताओ कि जो फॉर्मूला मैंने लिख रखा है बोर्ड पर, देखो जो फॉर्मूला मैंने बोर्ड पे लिख रखा है उस फॉर्मूले में तो मेरे पास क्या है? d है। और क्या क्वेश्चन ने हमको d दिया? क्वेश्चन ने हमको d नहीं दिया। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे d बनाना पड़ेगा। उसको क्या करना पड़ेगा? मुझको d बनाना पड़ेगा। तो देखो d कैसे बनेगा, मैं d का तुम्हें फॉर्मूला बता देता हूं। d बनाने से पहले ना हमें a देखना पड़ेगा कि a क्या माने। बोर्ड पे देखो, देखो x का डेटा क्वेश्चन ने हमको क्या करा है? गिवन। अब हमें क्या तैयार करना है? d तैयार करना है। और d का फॉर्मूला होता है x माइनस a। हमेशा ध्यान रखना d को निकालने के लिए क्या है फॉर्मूला? x माइनस a। मतलब तुम्हें x में से क्या माइनस करना है? a। और a का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन। अब ये जो एज्यूम्ड मीन होता है ना, a की वैल्यू तुम्हें x में से ही ढूंढनी होती है। a की वैल्यू किस में से ढूंढनी होती है? x में से। अब मैं तुम्हें एक सजेशन दूंगा कि a की वैल्यू अगर ढूंढनी है x में से तो वो वैल्यू ढूंढो जो सबसे छोटी है। इंडिविजुअल सीरीज के अंदर, इंडिविजुअल सीरीज के अंदर a की वो वैल्यू ढूंढो जो सबसे छोटी है। इसमें से चेक कर लो कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। मेरे हिसाब से सबसे छोटी वैल्यू जो दिखाई दे रही है वो 15 है। और इस बात की कोई गारंटी नहीं कि x की वैल्यू सबसे छोटी सबसे ऊपर मिलेगी। ऊपर मिल भी सकती है और कहीं भी मिल सकती है, तो ढूंढना पड़ता है x की सबसे छोटी वैल्यू को। तो x की सबसे छोटी वैल्यू क्या आ गई? 15। देखो अब जरा, अब तुम्हें d तैयार करना है और d का फॉर्मूला होता है x माइनस a। क्या होता है फॉर्मूला d का? x माइनस a। और a की वैल्यू तुमने क्या मानी है? a की वैल्यू तुमने 15 मानी है। तुम a की वैल्यू कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी। कुछ बच्चे जनरली सेंटर की वैल्यू मानते हैं, तो तुम सेंटर की वैल्यू मान लो, आंसर हमेशा सही आएगा। कुछ बच्चे वैल्यू एंड की मानते हैं, एंड की वैल्यू मान लो। लेकिन मैं अक्सर इंडिविजुअल सीरीज में, ये ध्यान रखना, कौन सी वाली सीरीज में? इंडिविजुअल सीरीज में। इंडिविजुअल सीरीज में मैं वो वैल्यू मानता हूं जो सबसे छोटी होती है, और सबसे छोटी मुझे जो दिखाई दे रही थी वो थी 15। अब तुम्हें माइनस करना है, देखो d के लिए x में से तुम्हें क्या माइनस करना है? a। तो 15 में से 15 माइनस करने 0, सही बात है।
20 में से 15 जाएगा 5, 30 में से 15 जाएगा 15, 22 में से 15 जाएंगे 7, 25 में से 15 जाएंगे 10, 18 में से 15 जाएगा 3, 40 में से 15 जाएगा कितना बचेगा 25, 50 में से 15 जाएगा 50 में से 15 जाएगा 35, 55 में से 15 जाएगा 40 और 65 में से 15 जाएगा 50। सही बात है ना। देखो सबसे छोटी वैल्यू ए मानने का क्या फायदा होता है, सबसे छोटी वैल्यू अगर हम ए मान लेते हैं ना तो उसका फायदा ये होता है कि डी की सारी वैल्यू हमें कैसी मिल जाती हैं, पॉजिटिव। डी की सारी वैल्यू कैसी मिल जाती हैं, पॉजिटिव मिल जाती हैं। लेकिन ये वाली बात है ना, कब बोल रहा हूं मैं, इंडिविजुअल सीरीज में। अभी जैसा कि तुम जानते हो आगे कौन कौन सी सीरीज आएगी, डिस्क्रीट सीरीज आएगी, कंटिन्यूअस सीरीज आएगी, तो वहां पर सबसे छोटी नहीं मानेंगे, वहां पर कुछ और मानेंगे। इंडिविजुअल सीरीज के केस में ए की वैल्यू वो माने करो जो सबसे छोटी है। देखो जरा मैं बोर्ड पे दिखाता हूं। डी का फॉर्मूला क्या है, x माइनस ए, और ए की वैल्यू तुमने क्या मानी 15, ए की वैल्यू तुमने 15 मान ली। तो पहला डाटा क्या बना, 15 में से 15 गया 0, 20 में से 15 गए 5, 30 में से 15 गए 15, 22 में से 15 गए 7। समझ रहे हो ना। हालांकि ये काम तुमने 9th और 10th में करा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, इकोनॉमिक्स में तो दोबारा से करना ही है। जिसको आता है अच्छी बात है, और जिसको नहीं आता है वो कोशिश करे समझने की, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो क्लास में पूछो खुलकर, कोई परेशानी नहीं है। अब देखो, अब हमें वैल्यू डालनी है। हमें डी का क्या चाहिए, सिग्मा चाहिए। देखो डी का क्या चाहिए, डी का सिग्मा चाहिए। सिग्मा का मतलब होता है टोटल। हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा भाई, हमें इसका निकालना पड़ेगा टोटल। तो टोटल कर देते हैं इसका जल्दी से, देखते हैं कितना आएगा। 5 और 5 10, 17, 20, 25, 30 की 0 हासिल 3, 4, 5, 7, 10, 14 और 5 19, 190। देखो सिग्मा डी आ गया 190, और एन का मतलब है डाटा कितने थे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी थी। तो देखो 10 थे डाटा, 10, और ए क्या माना था 15, ए की वैल्यू क्या मानी थी 15। तो 15 प्लस 10 से ये कट गया 19। तो बताओ 15 और 19 कितने आ गए, 34। बताओ पहले भी एक्स बार की वैल्यू 34 आई थी ना, जब हमने डायरेक्ट मेथड से करा था ये क्वेश्चन, तब भी एक्स बार की वैल्यू कितनी आई थी, 34 आई थी। और अब भी कितनी आई है, 34 आई है। तो देखो मेथड भले ही अलग है, मेथड भले ही अलग है, लेकिन आंसर तो सेम ही आएगा। तो आंसर सेम आ गया। तो इसकी तुम्हें अलग अलग तरीके से 2-3 बार प्रैक्टिस करनी चाहिए। हमारी जो इंडिविजुअल सीरीज थी, मतलब जिसमें हमें कौन सा डेटा मिलता है, एक्स का डेटा। इंडिविजुअल सीरीज में जिसमें हमें क्या मिलता है, एक्स का डेटा मिलता है, तो वो एक्स का डेटा वाला क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो गया। मतलब इंडिविजुअल सीरीज में हमने दोनों मेथड सीख लिए।